हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चों। मैं हूं डॉक्टर विनोद शर्मा, ब्रेनीवुड ब्रेन साइंस से। आज आपका दिमाग का दोस्त, आपका आज का होस्ट। और मैं वेलकम करता हूं मैं आपका आज के इस इंटेलिजेंट मीट में, जिसका टाइटल है ब्रेन साइंस इन स्टडीज, यानी कि एजुकेशन में ब्रेन साइंस का इस्तेमाल कैसे करें। आप में से वो बच्चे जो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं या अपनी पढ़ाई को एक नए ढंग से करना चाहते हैं, उनके लिए तो आज का जो हमारा बातचीत है वो इम्पोर्टेंट है। मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो क्लास में या लाइफ में हमेशा आगे रहना चाहते हैं और फर्स्ट आना चाहते हैं? रेज योर हैंड्स, सारे के सारे। थैंक यू सो मच बच्चों। जब मैं छोटा था, आपकी तरह स्कूल जाता था या स्कूल से आता था, तो अक्सर मेरे दिमाग में एक ख्याल आता था कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट आऊं, लेकिन बिना पढ़े आऊं, तो ज्यादा मजा आएगा। आप में से ऐसा कोई बच्चा है जो मेरी तरह सोचता है? सारे के सारे। तो आप में से वो बच्चे जो जानना चाहते हैं कि आखिर पढ़ाई पढ़ाई ना लगे और फिर भी हम फर्स्ट आए, पढ़ाई में स्ट्रेस ना हो, पढ़ाई एक नए तरीके से हो, उसकी स्पीड बढ़ जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? पढ़ाई के 4 पार्ट होते हैं दोस्तों। लर्निंग के या पढ़ाई के 4 पार्ट होते हैं। अगर आपके पास एक गाड़ी है और उसका एक टायर पंक्चर है, 4 पहिए होते हैं ना, एक पहिया पंचर है, तो आप पहले पंचर ठीक कराएंगे या पंचर गाड़ी चलाते रहेंगे? कॉमन सेंस की बात है, हम पंचर ठीक कराएंगे। पढ़ाई की गाड़ी के भी 4 पहिए होते हैं। रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजेशन। पढ़ना, लिखना, समझना और याद करना। उसमें से पढ़ना सिखाया जाता है, इसलिए हम कभी पढ़ना नहीं भूलते, इस टायर की हवा बराबर है। लिखना सिखाया जाता है, इसलिए हम कभी लिखना नहीं भूलते, इसकी भी हवा बराबर है। समझने को समझाया जाता है, इसलिए हम समझी हुई बातों को नहीं भूलते, इसकी भी हवा एकदम सही है। और स्कूल समझाने के लिए ही होता है, टीचर समझाने के लिए ही होता है। लेकिन घर पे बैठ के आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए याद भी बहुत कुछ करना पड़ता है, और याद करना सिखाया नहीं जाता, इसलिए हम वही भूलते हैं जो हमने याद किया होता है। ये हवा बार बार निकल जाती है। पढ़ते हम एक बार है, लिखते हम एक बार है, समझते हम एक बार है अच्छी तरह से, पर याद बार बार करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको याद करने का एक ही तरीका आता है, सबसे पुराना तरीका, जिसे मैं कहता हूं रटना, दोहराना या बार बार रिवाइज करना, यानी पढ़ाई को बार बार रिपीट करना। एक तरीका तो ये है, लेकिन क्या और तरीके हो सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप किसी चीज को नॉन साइंटिफिक या पुराने तरीके से करेंगे, तो उस काम में लगने वाला टाइम भी आपका ज्यादा होगा और एफर्ट्स भी ज्यादा लगेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको अपने घर से 100 किलोमीटर दूर जाना है, तो आप नॉन साइंटिफिक तरीके से जाएंगे यानी पैदल, तो आपको 2 दिन लगेंगे। और अगर कार से जाएंगे साइंटिफिक तरीके से, तो 2 घंटे लगेंगे। आप सब आज कई जगह जाते होंगे, अलग अलग शहरों में, लेकिन पैदल नहीं जाते। पर आज से 500 ईयर्स पहले लोग पैदल जाते थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त उनका जो उनका जो तरीका था वो पैदल वाला ही था, बिकॉज उस टाइम पर उनको कोई बताने वाला नहीं था कि कोई साइंटिफिक तरीका भी हो सकता है। पर आपको पता है, इसलिए आप पैदल नहीं जाते। तो आप अपनी पढ़ाई में भी पैदल वाला तरीका भी यूज कर सकते हैं, साइकिल वाला भी, बाइक वाला भी, कार वाला भी, एरोप्लेन वाला भी। डिपेंड करता है वो कौन सा तरीका आता है। याद करने के 214 मेथड्स होते हैं, उनमें से एक आपको आता है रटना और दोहराना, ये पुराना तरीका है पैदल वाला। लेकिन और भी तरीके होते हैं साइंटिफिक, जो आपके सब्जेक्ट को और कंटेंट को फास्ट याद करा सकते हैं। जिनमें से एक तरीका है मेमोरी ट्रेनिंग, मेमोरी टेक्निक्स। अलग अलग सब्जेक्ट पर यूज करने वाली अलग अलग मेमोरी टेक्निक्स या मेमोरी ट्रेनिंग, जिसकी मदद से आप चीजों को फास्ट याद कर सकते हैं, जल्दी याद कर सकते हैं। आखिर याद करना जरूरी क्यों है, या हमें बार बार याद क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे दिमाग में 2 प्रॉब्लम होती है, याद भी करते हैं और भूलते भी हैं।
आप में से कई लोग कुछ ना कुछ भूलते होंगे। अक्सर हम कुछ ना कुछ भूलते रहते हैं। 5 मिनट पहले चाबी कहाँ रख दी, कुछ याद नहीं आ रहा। वो किताब कहाँ चली गई, पता नहीं चल रहा। वो पेन कहाँ गुम हो गया, अभी तक नहीं मिल रहा। ये बहुत ही कीमती सामान है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये समझकर हम कुछ चीजों को इतना संभाल के रख देते हैं, कहाँ पे संभाल के रखे वही याद नहीं आता। कई बार एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं कुछ लेने के लिए और भूल जाते हैं वह क्या लेने आए थे। कई बार किसी से बात करते करते भूल जाते हैं किस बारे में बात कर रहे थे। कई बार अपनी फेवरेट मूवी, टीवी, एक्टर, एक्ट्रेस का नाम भूल जाते हैं। ये सब तो हमारी लाइफ में होता रहता है, लेकिन प्रॉब्लम ज्यादा है तब जब हम पढ़ाई की बात करते हैं। एज ए स्टूडेंट हमें पता है कि हमें बहुत कुछ याद करना भी है और बहुत कुछ याद रखना भी है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हमारे एग्जाम पास में आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम याद करने के काम को बढ़ाते चले जाते हैं। यस और नो? जैसे जब हमारे एग्जाम पास में आते जाते हैं तो हमारा रिवीजन और रिपीटेशन बढ़ता जाता है। मैंने तो कई स्टूडेंट देखे हैं जो स्कूल में, कोचिंग पे, घर पे हर वक्त कुछ ना कुछ याद करते रहते हैं ताकि उनके अच्छे मार्क्स आए। स्कूल में समझने के बाद घर पे हमारा एक ही काम होता है, अच्छी तरह याद करना। मैंने तो कई बच्चे देखे जो एग्जाम शुरू होने से 2 मिनट पहले तक भी ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक बार वापस देख लिया जाए, ये डिफिकल्ट इक्वेशन एक बार वापस पढ़ लिया जाए, ये पॉसिबल आंसर है, मैम ने कहा था जरूर आएगा, अब पापा एक बार देखना मुझे याद हुआ या नहीं हुआ, मम्मा देखना मुझे अभी भी याद है या नहीं है। और ये सारा कुछ तब तक चलता रहता है जब तक हम एग्जाम हॉल में एंटर नहीं कर जाते। हम एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं, सारा पेपर ढंग से देखते हैं। कई बार बड़ा बड़ा गुस्सा आता है जब हमारे सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसके लिए दिल कहता है ये सुबह तक याद था, अब याद ही नहीं आ रहा। इतनी बार पापा को सुनाया था इसमें 7 पॉइंट है पर 5 ही याद आ रहे, 2 कहाँ चले गए। कल रात को ही तो इसको रिवाइज किया था, मम्मा को सुनाया था और बड़े भाई और बहन के साथ प्रैक्टिस भी की थी ये लॉन्ग आंसर की अच्छी तरह से, लेकिन इसकी स्टार्टिंग याद नहीं आ रही, कोई स्टार्टिंग बता दे। और ऐसे कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है। आप में से कितने बच्चों के साथ एग्जाम में कभी ना कभी ऐसा हुआ है? प्लीज रेज योर हैंड। सभी के साथ हुआ है। हम एक पेपर खत्म करते हैं, हॉल से बाहर निकलते हैं, ज्यादा गुस्सा तब आता है जब वो बदतमीज सवाल जो अंदर तो याद नहीं आया, बाहर आते ही अपने आप ही याद आ जाता है। आप में से ऐसा किसी के साथ हुआ है? बाहर निकले और वापस याद आ गया। बाद में वो आंसर क्यों याद आया और पहले वो आंसर क्यों याद नहीं आया? बाद में वो आंसर याद आया, ये इस बात को साबित करता है कि वो आप भूले नहीं थे, वो आपके ब्रेन के अंदर ही कहीं ना कहीं था। यानी याद करना प्रॉब्लम नहीं है, याद तो किया था। याद रखना प्रॉब्लम नहीं है, याद रखा भी था, रिवाइज भी किया था। असली प्रॉब्लम है टाइम पर याद ना आना। टाइम पर याद ना आने को लोग भूलना समझ बैठते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे घर पे कोई चीज जब टाइम पे नहीं मिलती तो उसे हम खोना समझ बैठते हैं। टाइम पर याद ना आना कहलाता है लॉस ऑफ रिकलेक्शन, साइंटिफिक लैंग्वेज में। आपको आज तक सबने सिखाया कि कैसे पढ़ें कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, कैसे पढ़ें कि याद हो जाए, लेकिन ये किसी ने नहीं सिखाया कि कैसे याद करें कि वक्त पे याद आए और जिंदगी भर याद रहे। तो इसे कहते हैं रिकलेक्शन। क्या कभी आपकी रिकलेक्शन की ट्रेनिंग हुई? नहीं हुई। 214 मेथड में से लगभग 35 मेथड ऐसे हैं फ्रेंड्स जो आपके एनसीईआरटी, सीबीएसई, आईसीएसई किसी बोर्ड में आप पढ़ते हैं और आपको एसएसटी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, डेफिनेशन, डेरिवेशन, वोकैबुलरी, डिक्शनरी, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग थ्योरी, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, एसोसिएशन, फॉर्मूलाज, मैप्स, डायग्राम्स, एब्रिविएशन, इन सबको याद करने में जरूरत पड़ती है। तो उस केस में आपके पास में जो अलग अलग तरीके 37 मेथड्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं अगर आपकी एज 9 साल से ज्यादा है तो। एंड दैट इज कॉल्ड ब्रेन साइंस। ये कैसे काम करता है, इसके लिए हम सीखते हैं हमारे दिमाग के बारे में। हमारा दिमाग 2 पार्ट में बटा हुआ है। लेफ्ट और राइट। लेफ्ट ब्रेन को बोलते हैं लॉजिकल मेमोरी स्टोरेज, राइट ब्रेन को बोलते हैं क्रिएटिव मेमोरी। यानी कि आपका ब्रेन 2 तरह की मेमोरी बनाता है, 2 तरह की का फंक्शन करता है, लॉजिकल और क्रिएटिव। कई बच्चे लॉजिकल होते हैं, कई बच्चे क्रिएटिव होते हैं, लेकिन बेस्ट है लॉजिक और क्रिएटिविटी को एक साथ इस्तेमाल करना। आपकी पढ़ाई का अधिकतर हिस्सा लॉजिकल है और आपके बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं जो आपको याद करने होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्रिएटिविटी की जरूरत है। जिन लोगों का दिमाग क्रिएटिव होता है, या हर बच्चे में क्रिएटिविटी तो होती है, लेकिन जो पढ़ाई में क्रिएटिविटी को यूज कर पाते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ाई को छोड़ दें तो बाकी चीजों में आपका दिमाग कैसा है? आप में से कितने बच्चों को वीडियो गेम या मोबाइल पर गेम खेलना आता है? सभी को आता है। मोबाइल पर गेम जो खेलते हैं हम या वीडियो गेम खेलते हैं, वो वीडियो गेम भी तो एग्जाम जैसा ही होता है। एक लेवल क्रॉस करते हैं तब दूसरा लेवल आता है। जैसे
एग्जाम में एक क्लास क्लियर करेंगे तो अगली क्लास में बैठेंगे, सेम। तो एग्जाम में डर रहता है, स्ट्रेस रहता है, और वीडियो गेम में मजा आता है। हर लेवल हम क्रॉस भी कर लेते हैं, हम चाहते भी हैं कि हर लेवल डिफिकल्ट भी आए। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको, और कमाल की बात है, एग्जाम की तैयारी के लिए आप स्कूल के अलावा कोचिंग भी जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, कोई ना कोई ट्यूशन टीचर घर पे भी पढ़ाने आता है। और वीडियो गेम सीखने हम कहीं नहीं जाते, ना ही हमें कोई सिखाता है आकर के, खुद ही सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप वहां पर लॉजिक के साथ क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं, यानी ब्रेन के दोनों पार्ट को यूज करते हैं, लॉजिक को भी और क्रिएटिविटी। पर पढ़ाई में आप ब्रेन के एक ही पार्ट को यूज करते हैं, लॉजिक, क्रिएटिविटी का यूज नहीं करते। आइंस्टाइन ये बताते हैं कि 9 साल से 17 साल के बीच बच्चों का दिमाग बहुत क्रिएटिव होता है, लेकिन वो बच्चे जीनियस बन सकते हैं अगर उस क्रिएटिविटी को लाइफ में यूज करें। इसके लिए मैं आज आपको एक फॉर्मूला सिखाता हूँ, CRISMAS। C स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन। लर्निंग या जरूरी लर्निंग के लिए या कोई चीज को अच्छी तरह सीखने के लिए, हालांकि सबसे बड़ी बात है याद करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ध्यान लगा पाना। आपने नोटिस किया कि जब बच्चे पढ़ाई करने बैठते तो उन्हें साइलेंस की जरूरत पड़ती है, एकांत की जरूरत पड़ती है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। आप शोर शराबे में तो कुछ भी याद नहीं कर सकते। आप कहते हैं मुझे ध्यान लगाने के लिए एकांत चाहिए, थोड़ी सी भी आवाज आती है तो हमारा ध्यान भटक जाता है। लेकिन वही बच्चा जब कार्टून देखता है तो उसका ध्यान नहीं भटकता, उस वक्त वो 100% कॉन्सेंट्रेटेड होता है। कार्टून या टीवी या मोबाइल पर गेम खेल रहे बच्चे को चिल्ला के नाम से पुकारोगे तब भी उसको आपकी आवाज नहीं आएगी, यानी आसपास के किसी भी शोर शराबे को ब्रेन रिजेक्ट कर देगा और ध्यान देगा उसी बात पर जिसको वो देख रहा है। तो फिर पढ़ाई और बाकी चीजों में डिफरेंस क्या है, मैं बताता हूँ। जिस जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है या वो चीज जो इंटरेस्टिंग है उसमें कॉन्सेंट्रेशन अपने आप ही 100% होगा। जैसे टीवी में, मूवी में, दोस्तों से बातें करने में, इंटरनेट पर। लेकिन पढ़ाई में दिक्कत क्या? पढ़ाई इंपॉर्टेंट तो है पर इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्ट कंसंट्रेशन को ड्राइव करता है। तो यानी अगर आपको सिर्फ पढ़ाई को अच्छा करना है और कंसंट्रेशन करना है तो उस केस में आपको सिर्फ पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ करना पड़ेगा या पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। अब सवाल है कि पढ़ाई इंटरेस्टिंग कैसे बनेगी, क्योंकि पढ़ाई तो कंटेंट बहुत सिंसियर होता है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा क्रिसमस का आई यानी इमेजिनेशन। क्योंकि आप अपने ब्रेन में इमेजिन अगर करते हैं तो जो भी कंटेंट उसे बदल सकते हैं। आइंस्टाइन ये बताते हैं कि सबसे पावरफुल चीज कुदरत ने इंसानों को दी है वो है इमेजिनेशन। आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं और इमेजिनेटिव मेमोरी आपकी सबसे स्ट्रांग मेमोरी होती है। जिस चीज को आप देख के याद करते हैं वो आपको हमेशा याद रहता है। जहां आपने कुछ देखा हुआ होता है वो आपके दिमाग में चला जाता है और आप जो चीज देखी है उसको ब्रेन में वापस देख सकते हैं इमेजिनेशन से। दैट इज द पावर। आपको सुना हुआ वापस याद नहीं आता है पर देखा हुआ दिख जाता है, ये इमेजिनेशन होता है। और इमेजिनेशन सबसे पावरफुल फंक्शन है ब्रेन का, और ब्रेन की फोटोग्राफिक मेमोरी है वो। इंसानों की सबसे ताकतवर चीज है इमेजिनेशन, यानी इमेज बना के याद कर पिक्चर फॉर्म में। 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है वो ईयर मेमोरी से। यानी 50 बार पढ़ना, 30 बार लिखना, 20 बार सुनना और 1 बार देखना एक ही बात मानी जाती है। आज आपके पेरेंट्स से पूछिए, इन्हें बचपन का कोई भी क्वेश्चन आंसर अभी याद नहीं आ रहे होंगे क्योंकि वो उन्होंने पढ़े थे, सुने थे। लेकिन आप उनको स्कूल की घटनाएं, आपका स्कूल का क्लासरूम, स्कूल में पानी कहाँ पीते थे, वो चीजें याद आएंगी क्योंकि वो उन्होंने देखी थी, राइट। तो अगर आप पढ़ाई के कंटेंट को विजुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें देन यू कैन ऑल्सो मेमोराइज विद फास्ट। तो चलिए समझते हैं हाउ इट इज पॉसिबल। इसके लिए आपको करना पड़ेगा रिडिकुलस थिंकिंग। हमारे ब्रेन की एक और ताकत है कि हम चीजों को अजीबोगरीब कर सकते हैं। जो चीजें अजीब होती है, निराली होती है, अनोखी होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है, हटके होती है, डिफरेंट होती है, हास्यास्पद होती है, हमारा ब्रेन उन्हें जल्दी याद करता है। कोई भी अटपटी चीज आप देखेंगे आपके ब्रेन को पिक्चर फॉर्म में ब्रेन में स्टोर हो जाएगी क्योंकि वो डिफरेंट है। अब सवाल है कि रिडिकुलस करें कैसे। आप किसी भी चीज को रिडिकुलस कर सकते हो, सिर्फ आपको उसको ब्रेन में उसको ऐसा अजीब करते हुए देखना है और वो अपने इमेजिनेशन में आप कर सकते हो। अगर आपने एक बार इमेज बना भी लिया तो उसे आपस में एसोसिएट करने पर ही वो याद रहेगी। जैसे घर में कई बार चीजें खोती है, वो तो इमेज ही होती है। पेन खो गया, चाबी खो गई, टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा, सेफ्टी पिन का पैकेट नहीं मिल रहा, तो फिर जब उनको देखा है आपने, फिर वो घर में क्यों नहीं मिल रही है आपको टाइम पर, फिर क्यों भूल गए आप उसे? क्योंकि इमेज बनाने के बाद उन्हें आपस में एसोसिएट भी करना होता है। केवल इमेजेस जो हैं वो तभी याद रहेगी जब वो किसी सीक्वेंस के साथ एसोसिएट होगी। जैसे घर में वो चीजें नहीं खोती जिन्हें आप रखने की जगह
या एसोसिएशन बनाते हैं। जैसे चाबी खो गई, सॉक्स नहीं मिल रहे, चेकबुक कहाँ गई, ये चलता रहता है। लेकिन कभी आपने सुना टमाटर खो गए, नींबू नहीं मिल रहे? क्योंकि उनको रखने की एक जगह है, उसका एक एसोसिएशन है फ्रिज, इसलिए अब वो नहीं खोती। आप कपड़े अलमारी में रखते हैं, बर्तन किचन में रखते हैं, इसलिए वो टाइम पे मिलते हैं। चाबियां अक्सर खोती रहती है क्योंकि उन्हें आप कहीं भी उठा के रख देते हैं। इसलिए अगर आप किसी चीज को इमेजिनेशन में रिडिकुलसली एसोसिएट करना सीखें तो वो चीजें आपको हमेशा और फास्ट याद हो सकती है। लेकिन कब? जब आप उसकी एक्सरसाइज करेंगे। चलिए एक बार हम इमेजिनेशन का एक एसोसिएशन करके देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं आपको याद होता है या नहीं होता है। मैं आपको एक मेथड सिखाता हूं, जो है चेन मेथड। ये पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड सिखा रहा हूं मैं आपको। इसमें कुछ वर्ड्स को हम लेंगे और उन वर्ड्स को आप अपनी मेमोरी से याद करने की कोशिश कीजिएगा। राइट? चलिए, वर्ड्स हैं और मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, आपको जल्दी जल्दी याद भी करना है। वर्ड्स हैं मोबाइल, शोरूम, बुक, कैट, बॉटल, बैग, पेन, रोड, डीजे, इयरिंग, एसी, शर्ट, सी, राइनो, सैंडल। अब मैं इसको हटा देता हूं। अब बताइए, आप में से कितने बच्चों को ये लिस्ट इसी ऑर्डर और सीक्वेंस में पूरी तरह से याद हो गई है? देखिए बच्चों, ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है, इसलिए इसको कॉपी नहीं करना है, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, केवल अपनी मेमोरी टेस्ट करनी है पहले आपको कि ऐसा हो रहा है या नहीं। यू नीड टू जस्ट चेक इट, चेक योर मेमोरी, टेल मी, याद हुआ? देखिए, अभी आप कहेंगे नहीं। अब मैं आपसे एक चीज और बोलता हूं फ्रेंड्स, ये लिस्ट इंटरेस्टिंग थी क्योंकि सारी चीजें पिक्चर फॉर्मेट में थी, आप इन्हें आसानी से याद कर भी सकते हैं। लेकिन अभी आपको याद करने का तरीका क्या है? रटने और दोहराने वाला। यानी आप क्या करते हैं कि आप इसको लिस्ट को हम दे देंगे तो आप इसे रटना शुरू करेंगे, आप इसे वन बाय वन रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। और मान लो ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाए, ऐसे 200 वर्ड्स आ जाए, तो उतना ही ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको फिर से रिवाइज करने। ये एक तरीका है, दोहराना, रिवाइज करना, रटना एक तरीका है। और क्या तरीका हो सकता है? एक नया तरीका सिखाता हूं, वो तरीका है इमेजिनेशन एंड एसोसिएशन, इसको जोड़ना। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपकी मेमोरी पहले से अच्छी है, आपका मेमोराइजेशन खराब नहीं है, आपका रिकलेक्शन में प्रॉब्लम है। बताता हूं कैसे। जैसे घर में कोई चीज आती है, ऐसे ही ब्रेन में इंफॉर्मेशन आती है, इसे कहते हैं मेमोराइजेशन। उसे हम घर में कहीं ना कहीं रखते हैं, ऐसे ही ब्रेन में इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं रखते हैं, इसे कहते हैं रिटेंशन। और जब वो चीज वापस ढूंढने पे मिल जाती है तो उसे कहते हैं रिकलेक्शन। दोस्तों, अब आपका कौन सा पार्ट अच्छा है कौन सा नहीं, इसको मैं चेक करता हूं। बताइए, जितने वर्ड्स मैंने बोले थे उनमें कहीं मैंने डायनासोर बोला था? डायनासोर, देखो आपका ब्रेन कह रहा है नो। जितने वर्ड्स मैंने आपको दिखाए थे, बोले थे, क्या उसमें मैंने कहीं कोरोना वायरस बोला था? कोरोना वायरस, देखो आप कह रहे हैं नो, सब जगह पर इस लिस्ट में नहीं था। जितने वर्ड मैंने बोले थे, क्या उसमें मैंने रस्सी बोला था? रोप, आपका ब्रेन, आप ब्रेन से पूछिए, ब्रेन बोल रहा है नो। अच्छा, जितने वर्ड्स मैंने बोले, क्या उसमें मैंने राइनो बोला था? राइनो दिख रहा है आपको? देखो आपका ब्रेन बोलेगा यस। जितने वर्ड्स मैंने बोले, क्या उसमें रोड था? रोड कहीं पे? देखो आपका ब्रेन क्या कह रहा है? यस। जितने वर्ड्स मैंने बोले, क्या उसमें कहीं पर भी आपने एसी सुना था या देखा था? देखो आपका ब्रेन कह रहा है यस। यानी पहली ही बार में आपके ब्रेन को ये पता है कि घर में क्या आया है क्या नहीं आया है। ये बिल्कुल वैसे जैसे घर में कोई चीज नहीं मिलने पे घर वाले डांटते हैं ना कि अरे अभी तो दिलाया था, पेन कहाँ गया, ये स्केच पेन बार बार क्यों खो देते हो, कहाँ चले जाते हैं। वो डांट क्यों रहा है? क्योंकि उसको पता है कि वो घर में ही है, वो आई हुई है, लेकिन टाइम पर नहीं मिल रही। तो आपकी प्रॉब्लम टाइम पे ना मिलना है, एक्यूरेट जगह पे ना मिलना है, इसे कहते हैं लॉस ऑफ रिकलेक्शन, क्योंकि आपने उसकी ट्रेनिंग नहीं ली है। चलिए मैं इस लिस्ट को एक बार दोबारा आपके सामने रखता हूं और अब की बार मैं इसमें मेथड का इस्तेमाल करूंगा। हम इसको इमेजिन करेंगे और आपस में एसोसिएट करेंगे, करके देखते हैं। इस लिस्ट को वापस सुनते हैं। दोस्तों, अब आपको याद नहीं करना है, सिर्फ मेरी बात को सुनना है। मोबाइल, आप गए मोबाइल लेने, एप्पल मोबाइल लेने गए आप, आईफोन। कहां गए? मोबाइल के शोरूम में। शोरूम के अंदर आपने देखा कि अरे ये तो किताबों का शोरूम है, गलती से मैं किताबों के शोरूम में आ गया हूं। अचानक बहुत सारी किताबें गिरने लगी और किताबों के पीछे से एक बहुत बड़ी कैट निकली,
बिल्ली। उस कैट के गले में एक बहुत बड़ी पानी की बोतल थी। आपने वो पानी की बोतल से छीन ली और अपने बैग में डालने की कोशिश की, पर बैग के अंदर आपने देखा बहुत सारे पेन भरे हुए हैं पहले से। वो सारे पेन निकाल के आपने रोड पर फेंक दिए। रोड के ऊपर एक डीजे गाने बजा रहा था और उस डीजे ने बहुत बड़े बड़े इयरिंग पहन रखे थे। उन इयरिंग को आपने ध्यान से देखा तो इयरिंग के जस्ट पीछे एक बड़ा सा एसी लगा हुआ था। उस एसी में से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और अचानक उस एसी में से एक शर्ट निकली। वो शर्ट आपने धोने के लिए सी में डाल दी, समुद्र में। सी के अंदर से राइनो निकला अचानक से, और वो राइनो किनारे पे आके अपने बड़े बड़े सैंडल पहन के स्कूल भाग गया। चलिए अब मैं ये वर्ड्स वापस हटा देता हूं और अब आप अपना चैट बॉक्स खोल लीजिए। देखते हैं किन बच्चों को ये नाम याद आते हैं। ठीक है, जिसको भी नाम याद आएगा मैं पूछता जाऊंगा। अब मैं एग्जामिनर हूं, मैं सिर्फ सवाल पूछूंगा, आप ब्रेन से आंसर दीजिएगा। देखते हैं क्या होता है। और चैट बॉक्स खोल लीजिए और टाइप करना स्टार्ट कीजिए। पहला वर्ड क्या था? मोबाइल। यहां तक मैंने बता दिया, अब आप बताएंगे मोबाइल के बाद क्या है। मोबाइल ने कहां गए? नेक्स्ट वर्ड कौन बताएगा? जल्दी से बताइए, कैन यू टेल मी? कौन बताएगा? यस यू आर राइट कुहू जैन, वेरी गुड। शोरूम, ऋतुजा, शोरूम। ओके, शोरूम के बाद, शोरूम के अंदर क्या देखा आपने? शोरूम किस चीज का था? वेरी गुड गौरव, वेरी गुड, फैंटास्टिक। कुहू ने बता दिया बुक, बुक का शोरूम था। बुक के बाद वाला वर्ड बताओ, किताबों में से कौन निकला? यस आरना, वेरी गुड। गौरव, वेरी गुड। सबने बता दिया, ऋतुजा ने बता दिया कैट। कैट के बाद वाला वर्ड बताओ, नेक्स्ट वर्ड। कैट के बाद, कैट के गले में क्या था? वेरी गुड कुहू, आपने बता दिया, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। वेरी गुड अभिसारिका, वेरी गुड। बैग, बैग, बॉटल, बॉटल, बॉटल किसमें डाली आपने? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? यस यू आर राइट, बैग। बैग के अंदर, बैग के अंदर क्या था? वेरी गुड, जल्दी से बताइए। यस कुहू ने बता दिया, सुब्रत ने बता दिया पेन, वेरी गुड। कनिष्का ने बता दिया पेन। पेन आपने कहां फेंके? नेक्स्ट वर्ड देखो, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे, आपका ब्रेन आंसर देगा। यस यू आर राइट, रोड। रोड के ऊपर क्या था? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? यस टेल मी। यस यू आर राइट, डीजे। सबने बता दिया, सुब्रत ने, कुहू ने, अशोक ने। और रोड पे डीजे था, डीजे ने क्या पहन रखा था? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? कैन यू टेल मी? यस क्लियरिंग, फैंटास्टिक कुहू, फैंटास्टिक सुब्रत। और एयरिंग के पीछे क्या देखा आपने? नेक्स्ट वर्ड देखो, मेरे लिखने से, बोलने से पहले बता रही है अभिसारिका, एसएल प्रिया, सुब्रत, सब बता रहे हैं। एसी, एसी के बाद वाला वर्ड बताइए, एसी में से क्या निकला? कैन यू टेल मी? यस यू आर राइट, शर्ट। शर्ट को धोने के लिए कहीं डाल दिया, कहां पे? मैंने सवाल पूछा, जवाब आपका ब्रेन देगा। यस यू आर राइट बच्चों, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। सी में, सी के अंदर से कौन निकला? नेक्स्ट वर्ड बताइए। यस गौरव, फैंटास्टिक। यस बिबलाश, विभास ने भी बिल्कुल सही बताया, विसारिका ने सही बताया, राइनो। और राइनो ने क्या पहन के भाग गया? यस यू आर राइट, सैंडल। सब अपने लिए ताली बजाए। जिन बच्चों ने पूरे नाम सही बताए वो अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन बहुत तेज है, मेमोराइज भी अच्छे से किया, और जैसे उसको टेक्निक सिखाई, ब्रेन ने टेक्निक सीखते ही उसका आंसर भी अच्छे से दिया। यू हैव अ वेरी गुड ब्रेन, फैंटास्टिक। सिर्फ आपको टेक्निक सीखने की देर है। अब देखिए, ऐसे भी याद होता है। इस बार आपने रिवाइज नहीं किया, रट्टा नहीं मारा, दोहराया नहीं, दोबारा दोबारा नहीं पढ़ा, फिर भी आपके ब्रेन को आंसर याद आ रहे थे, क्योंकि अब आपने विजुअल मेमोरी का इस्तेमाल किया। इमेजिनेशन, एसोसिएशन, रिडिकुलस थिंकिंग, ये चीज, ये तीन बातें आपने यूज की। और ये पहला आंसर है लाइफ का जो आपको उल्टा भी याद है। बाकी कोई आंसर आपको उल्टे याद नहीं है। आप एबीसीडी भी उल्टी बोलेंगे तो आपको रुकना पड़ेगा। जनगणमन आपको अच्छे से याद आता है, लेकिन उल्टा सोच के देखिए आ रहा है क्या याद। लेकिन ये आंसर आपको उल्टा भी याद है। इसे ही कहते हैं सुपर मेमोरी, क्योंकि ये रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों तरह से याद होती है, पूरी हॉलिस्टिकली याद होती है। जैसे लास्ट वर्ड था राइनो, राइनो से पहले वाला वर्ड बताइए। सोचिए राइनो से पहले क्या? देखिए आपका ब्रेन आंसर देगा, जल्दी से लिखिए। वेरी गुड, कौन बताएगा? लास्ट वर्ड था सैंडल, सैंडल से पहले बताइए कौन सा वर्ड है? सैंडल से पहले राइनो, राइनो से पहले वाला वर्ड बताइए। राइनो से पहले क्या याद आ रहा है आपको? वेरी गुड, सी। सी से पहले जल्दी से बताइए, सी से पहले क्या है? वेरी गुड, शर्ट। शर्ट से पहले, शर्ट कहां से निकल के आई थी? यस यू आर राइट, एसी। एसी कहां था? एसी से पहले वाला वर्ड बताइए, एसी से पहले क्या देखा था आपने? यस यू आर राइट, इयरिंग। इयरिंग किसने पहन रखा है? कैन यू टेल मी द प्रीवियस वर्ड? यस दैट इज डीजे। डीजे कहां बैठा है? प्रीवियस वर्ड बताइए। यस यू आर राइट, रोड। रोड जो है उस पर आपने क्या फेंका? कैन यू टेल मी दैट वर्ड? यस यू आर राइट, इट इज पेन, फैंटास्टिक। और जो पेन है वो कहां से निकला? उससे पहले वाला वर्ड बताइए। यस यू आर राइट, दैट इज बैग। बैग के अंदर क्या डाल रहे थे आप? प्रीवियस वर्ड बताइए। यस यू आर राइट, बॉटल। बॉटल से पहले वाला वर्ड कौन बताएगा? सभी बच्चों ने लिख दिया है, कैट। कैट कहां से निकल के आई थी? कैन यू टेल मी? कैट क्या गिरने पे निकली थी? पहला वाला वर्ड। यस यू आर राइट, बुक्स। बुक से पहले बुक का क्या था? बुक कहां रखी थी? यस यू आर राइट बच्चों, शाश्वत ने बता दिया, वेरी गुड। सुब्रत ने बताया, अशोक ने, प्रिया ने, अद्रिका ने, विभास ने, सब ने बता दिया है। दैट इज शोरूम। और शोरूम से पहले वाला वर्ड, फर्स्ट वर्ड, यस यू आर राइट, मोबाइल। सभी बच्चों के लिए दोबारा मैं ताली बजाता हूं, क्योंकि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, सिर्फ उसे ट्रेनिंग की जरूरत है।
और एक ढंग से ट्रेनिंग हो जाए फ्रेंड्स, तो क्या हो सकता है, आपका एग्जाम आपकी चुटकी का खेल बन सकता है। आपके सारा कंटेंट आपको आसानी से याद हो सकता है, बट वो होगा कहां से। तो चलिए वापस से आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर। फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको CRISS MAS में क्रिसमस में सिखाया, कंसंट्रेशन, रिडिकुलस थिंकिंग, इमेजिनेशन, एसोसिएशन। लेकिन कुछ वर्ड रह गए, जैसे कि एस फॉर स्लीप। जब भी कभी आप नॉर्मल तरीके से रट के याद करते हो, तो जब भी आप सोते हो उठने के बाद भूल जाते हो, क्योंकि ब्रेन टेक्स्ट को याद नहीं रख पाता। लेकिन जो चीजें आप देखते हो सोने से पहले, वो आपके ब्रेन को सपनों में भी आ जाती है कई बार तो, और पक्के से याद होती है, उसको ब्रेन ऑर्गेनाइज कर लेता है, पक्का याद रखता है। तो अगर आप पढ़ाई को विजुअल में कन्वर्ट कर दें, इमेजिनेशन में, और उसे एसोसिएट कर लें, उसके बाद जब भी आप सोएंगे उस दिन, तो आपका ब्रेन ऑटो रिवीजन करेगा, रिवीजन दोबारा देखेगा, और उसको ऑर्गेनाइज करके परमानेंट मेमोरी बनाएगा। और इस साइंस को कहते हैं निमोनिक साइंस। निमोनिक्स का मतलब होता है ब्रेन को याद करवाने के लिए आर्टिफिशियल मेमोरी का सपोर्ट देना, यानी कि साइंस ऑफ रिकलेक्शन। और इस बात पर आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आपका ब्रेन एक सुपर पावर कंप्यूटर है, करोड़ों इंफॉर्मेशन याद रख सकता है, लेकिन इसको सही तरीके की जरूरत है, एंड दैट इज क्रिसमस। अब सवाल है कि वो सब आपको मिलेगा कहाँ और कैसे, जरा समझते हैं, क्योंकि अभी तो टाइम लिमिटेड है। पर आप इसको अगर घर बैठे ही सीखना चाहे तो कहाँ से सीख सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी चॉइस है, आप कार का पंचर बना के गाड़ी चलाएं या पंचर गाड़ी में बैठे रहे, रट के दोहरा के याद करें और उसको वापस भूल जाएं, या टेक्निक से याद करें और हमेशा याद रखें। इसके लिए आपके पास है मेमोरी टेक्निक्स। ये मेमोरी टेक्निक्स ब्रेनीवुड ब्रेन साइंस आपको देता है, और इसकी मदद से आप अपनी पढ़ाई को पहले से बिल्कुल बेहतर कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों का इस्तेमाल करें, ना कि सिर्फ एक ब्रेन का। और इस मेमोरी टेक्निक में आप बहुत कुछ सीखेंगे, और ये सारे मेथड्स है, मैंने आपको एक मेथड सिखाया था ना, 37 मेथड्स आपको सीखने को मिलेंगे, जो अलग अलग सब्जेक्ट पे काम आते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, डेफिनेशन, डेरिवेशन, वोकैबुलरी, डिक्शनरी, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग थ्योरी, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, एसोसिएशन, फॉर्मूलाज, मैप्स, डायग्राम्स, एब्रिविएशन, इतनी सारी चीजें यू कैन मेमोराइज विद द हेल्प ऑफ मेमोरी टेक्निक्स। जैसे कि अभी तक स्कूल में आपके सब्जेक्ट टीचर होते हैं, वो आपके अलग अलग सब्जेक्ट, आपको एक ही टीचर नहीं पढ़ाता, आपको हर सब्जेक्ट के लिए दूसरे अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन आप याद सारे सब्जेक्ट को एक ही तरीके से करते हैं, रट के और दोहरा के। मैथ्स का फॉर्मूला वो भी रटते हैं, हिस्ट्री के डेट वो भी रटते हैं, लॉन्ग आंसर वो भी रटते हैं, डेफिनेशन वो भी रटते हैं, डायग्राम वो भी रटते हैं। ऐसे करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग बहुत सारे मेथड्स हैं जो आपको हर कंटेंट के हिसाब से आपका टूल बॉक्स की तरह काम करते हैं। जैसे आपके घर में जब कोई चीज खराब हो जाती है तो आप मैकेनिक को बुलाते हैं, और मैकेनिक जब आपके घर आता है तो उसको क्यों बुलाते हैं, क्योंकि उसको नॉलेज है चीजों को ठीक करने की। यानी नॉलेज जरूरी है, और नॉलेज आपको स्कूल में मिल रही है, लेकिन फिर भी नॉलेज होते हुए भी स्ट्रेस क्यों है, नॉलेज होते हुए भी एग्जाम का फियर क्यों है, नॉलेज होते हुए फ्यूचर का अता पता क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ। क्योंकि जब वो मैकेनिक आपके घर आता है तो नॉलेज तो ब्रेन में होती है किसी चीज को ठीक करने की, बट हाथ में उसके टूल बॉक्स होता है। सोचिए कोई मैकेनिक अपना टूल बॉक्स लाना भूल जाए, तो नॉलेज होते हुए भी क्या वो ठीक कर सकता है? आंसर इज नो। यानी टूल बॉक्स भी चाहिए। आपके पास नॉलेज है, सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट को परमानेंट स्किल में बदलने वाले टूल्स नहीं है। वो टूल बॉक्स है मेमोरी ब्रेन साइंस। ब्रेन साइंस ब्रेनीवुड, ये आपको 5 बेनिफिट देता है। एग्जाम रिजल्ट अच्छा होगा, पढ़ाई में हमेशा ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। दूसरा बेनिफिट, मेमोरी आपकी 10 गुना तेजी से काम करेगी, जल्दी याद हो जाएगा। तीसरा बेनिफिट, हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे, परमानेंट मेमोरी। चौथा बेनिफिट, पढ़ाई में एंटरटेनमेंट, पढ़ाई में बहुत मजे आएंगे, पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से होगी। और पांचवा बेनिफिट, पढ़ाई के साथ साथ सुपर ब्रेन बनाने वाली हॉलिस्टिक सक्सेस स्किल्स का डेवलपमेंट होगा, जिससे आप दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग सुपर पर्सनैलिटी और हमेशा सक्सेसफुल बनेंगे। अगर ये सब आपको चाहिए तो वो कहां से मिल सकता है, चलिए मैं बताता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने इसको सीखा, और मैंने दुनिया के सबसे बड़े मेमोरी एक्सपर्ट डॉक्टर मनाल तैयबत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर वर्ल्ड में सबसे
बड़ी पोजीशन हासिल की मेमोरी ट्रेनिंग को लेकर, लाखों बच्चों को पढ़ाया, और अब मैं लेकर आया हूं आपके लिए इसका एक ऑनलाइन एप्लीकेशन जिसका नाम है ब्रेनीवुड। आप घर बैठे कैसे सीख सकते हैं, चलिए मैं बताता हूं आपको। ये एप्लीकेशन है हमारा। तो पुरानी हिंदी फिल्म्स के डायलॉग्स तो आपको काफी अच्छे से याद हैं, पर क्या मैं फ्रेंड्स, दिस इज एप्लीकेशन। जैसे बायजूस है, वेदांतु, अन अकेडमी, कई सारी एप्लीकेशन होती है, वो समझाने का काम करती है। इन आज तक भारत में कोई एप्लीकेशन ऐसी नहीं आई है जो याद कराती हो। ये पहला एप्लीकेशन है जो घर बैठे ही आपको साइंटिफिक तरीके से और भी इंटरेस्टिंग तरीके से सारे मेमोरी मेथड सिखाएगा। ये एप्लीकेशन आपके सामने है। आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। आपको इस एप्लीकेशन का लिंक लेना है जहां से आपके पास आज का लिंक आया है। उसके बाद में आप यहां पर आके डेमो लिंक्स या डेमो मेथड्स देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक मेथड सिखाया, वो नॉन एकेडमिक था, उसमें एकेडमिक्स नहीं था, लेकिन आप एकेडमिक के सेशन देख सकते हैं। जैसे एमसीक्यूज कैसे याद होंगे, क्या होता है 4 डायमेंशन एजुकेशन, आप लॉन्ग आंसर कैसे याद करेंगे, आप पॉइंट वाले आंसर कैसे याद करेंगे, लिंक मेथड क्या होता है, डायग्राम कैसे याद करें साइंस के, ऐसे कुछ हमने फ्री दिए हैं आपको। इनमें से कोई सा भी आप एक ये वीडियोस देख करके और ये सीखने के बाद आप इस सॉफ्टवेयर को अपने लिए परमानेंटली सब्सक्राइब कर सकते हैं, ले सकते हैं। और इसकी प्राइसिंग कितनी है? इस सॉफ्टवेयर में आपको सीखने को मिलेंगे अलग अलग कोर्सेस। ये देखिए, कोर्स पे जाइए, ये देखिए अलग अलग वेब सीरीज है, और हर महीने नई नई वेब सीरीज आती है। इस सॉफ्टवेयर का फीचर है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, आपको एनिमेटेड वीडियोस मिलेंगे, आपको मेमोरी मेथड सीखने को मिलेंगे, ब्रेन साइंस टेक्निक सीखने को मिलेगी, लाइव क्लासेस होंगी। आप इस कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन पर, और इसका टेक्स्ट मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप एग्जाम देंगे इसी पर, और टेस्ट देने के बाद आप सर्टिफाइड होते जाएंगे। और अगर आपने सारे 7 लेवल सर्टिफाई किए तो आप बन जाएंगे ब्रेन साइंस विजार्ड और ब्रेन साइंस ग्रैंड मास्टर। पूरी दुनिया में 1% बच्चा भी नहीं है जो ब्रेन साइंस के 7 लेवल पे सर्टिफाइड होते हैं, उनमें आपका नाम आएगा। और मैं खुद अपनी वेबसाइट और अपने यूट्यूब चैनल और अपने फेसबुक पेज पर आपके बारे में बताऊंगा। लेकिन ये सब मिलेगा कैसे आपको? ये देखिए, ये लेवल है। लेवल ओपन जब करना है तो उसके लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन तभी हो पाएगा जब आप इसको रजिस्टर करेंगे। जैसे ही लॉग इन सक्सेसफुल होगा, आप किसी भी लेवल में जाएंगे और देखिए वहां की वेब सीरीज ओपन हो जाएगी। आप उसका कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, और उसके बाद सर्टिफाइड हो सकते हैं। और आपको मिलेगा सर्टिफिकेशन भी, सर्टिफाइड ब्रेन साइंस ट्रेनी का, सर्टिफाइड ब्रेन साइंस स्टूडेंट या एक्सपर्ट का। तो दोस्तों, आपको अगर ये चाहिए तो आज चलिए देखते हैं इसका प्राइस कितना है। वैसे भी आप स्कूल की फीस भरते हैं, कोचिंग की फीस भरते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस लेते हैं, पर कोई भी आपको ये नहीं सिखाता कि कैसे याद करें कि हमेशा याद रहे, कैसे याद करें कि एग्जाम में याद आए। हर जगह से याद करने को मिलता है, पर याद करने को सिखाता नहीं है। यहाँ मिलेगा, और ये प्राइस है ओनली 3999, यानी कि 4,000 रुपए में 1 रुपया कम। 4,000 रुपए यानी कि 10 बार पिज्जा खा के आते हैं, 2 शर्ट लेके आते हैं, कपड़े लेके आते हैं, उस प्राइस में जिंदगी भर के लिए पावरफुल मेमोरी और हमेशा के लिए एकेडमिक अच्छा हो सकता है आपका। ये पेरेंट्स, अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आपकी चॉइस है, या तो बच्चों को नए तरीका सिखाने के लिए सॉफ्टवेयर गिफ्ट कर दीजिए, या फिर ये 4,000 अपने लिए बचा लीजिए। ये 4,000 लंबा नहीं चलेगा, लेकिन इससे अगर आपने बच्चे की ट्रेनिंग करा दी तो वो जिंदगी भर चलेगी। उसका ब्रेन दूसरे बच्चों से अलग एक सुपर ब्रेन में कन्वर्ट होगा, और उसको लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के तरीके तो वो सीखेगा ही सीखेगा, पढ़ाई में एंजॉय करने लगेगा। अब सवाल है कि अगर आज आपने इसको देखा है और आप इसको अभी रजिस्टर करते हैं, और इसके बाद में अगले 2 दिन में हमारे जिन्होंने आपको आज का लिंक भेजा है उन कंसल्टेंट से बात करके ये सॉफ्टवेयर लेते हैं, तो इस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। इस कोर्स का नाम है लिटिल बीरबल, यानी एक बीरबल थे ना, बहुत बुद्धिमान थे, अब आपकी बारी है बुद्धिमान होने की। तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 1,000 रुपीज का, और मेरी किताब ब्रेन साइंस लर्निंग का सॉफ्ट कॉपी आपके नाम से मैं आपको भेजूंगा। लेकिन ये कब होगा? जब आप इसको 2 दिन में डिसाइड करेंगे। तो 1,000 का डिस्काउंट यानी ये पड़ेगा आपको 2,999 में। इतने में तो और कोई
ढंग से 4 किताबें भी नहीं आती और आपको लाइफ टाइम के लिए ब्रेन साइंस सीखने को मिलेगा, और ब्रेन साइंस से आपका ब्रेन ट्रेन होने के बाद जिंदगी भर के लिए एक पावरफुल ब्रेन के मालिक आप बनेंगे। चॉइस आपकी है, या तो ये 4,000 3,000 रुपए छोड़ दीजिए अपने लिए और पुराने तरीके से पढ़ते रहिए, पैदल वाले तरीके से रट्टा मारते रहिए, पंचर गाड़ी में बैठ रहिए जिसकी हवा निकलती रहेगी, दोनों ब्रेन में से एक ब्रेन को यूज करते रहिए, या फिर दोनों ब्रेन का इस्तेमाल करके सारे मेथड सीख के बन जाएंगे सुपर पावर कंप्यूटर। 6 महीने तक आपको इसमें सारे कोर्सेज सीखने के लिए ये एक बार 2,999 रुपए देने के बाद 6 महीने तक आपके सारे कोर्सेज आप जितनी बार चाहे उतनी बार रिवाइज कर सकते हैं, और हर महीने एक नया वेब सीरीज भी आता है, यानी नई नई चीजें भी मिलती रहेंगी। और 6 महीने बाद अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो मंथली सब्सक्रिप्शन से कंटिन्यू कर भी सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये चीज लॉजिकल लगी है, इंपॉर्टेंट लगी है, तो तुरंत बात करें उनसे जिन्होंने आपको आज का लिंक भेजा है। और देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, एक मूवी आई थी जिसमें उस मूवी में ये बताया गया था कि पढ़ाई को ढंग से करें तो परफेक्शन आता है, और परफेक्ट होंगे तो जिंदगी में बदलाव आता है। वो मूवी थी 3 इडियट्स। आपने देखी? उसमें उन्होंने ये कहा, सक्सेस के पीछे मत भागो, बल्कि सही तरीके के पीछे भागो, अच्छी लर्निंग के पीछे भागो, परफेक्शन के पीछे भागो। आप में से कितने बच्चों ने 3 इडियट्स देखी हुई है? उसमें 3 इडियट थे ना, एक थे आमिर खान रैंचो, दूसरे थे शर्मन जोशी राजू, और तीसरे का नाम याद आ रहा है आपको? जो वो थे आर माधवन यानी कि फरहान। तो उनमें से उस पिक्चर में यही तो बताया कि अगर आप, उस पिक्चर ने क्या समझाया कि अगर आप परफेक्शन के पीछे भागेंगे, राइट टेक्निक के पीछे भागेंगे, उसको सीखेंगे, तो चीजें आसान होगी और सफलता ज्यादा और जल्दी मिलेगी। उन 3 इडियट्स में से एक राजू आज हमारे साथ हैं, और वो आपके लिए एक मैसेज लेकर आए हैं, जिन्होंने इस ब्रेनिवुड का कॉन्सेप्ट सुनने के बाद इसे प्रमोट किया। देखते हैं वो आपके लिए क्या कह रहे हैं। दोस्तों, पुरानी हिंदी फिल्म्स के डायलॉग्स तो आपको काफी अच्छे से याद होंगे, पर क्या मैथ्स इक्वेशंस या चंपारण सत्याग्रह कब हुआ ये याद है? नहीं ना? यही तो होता है, क्योंकि इंडिया में पढ़ाना लिखाना समझाना तो सब सिखाते हैं, लेकिन याद रखना कोई नहीं सिखाता। इसलिए न्यू साइंटिफिक मेमोरी टेक्निक्स पे बेस्ड ब्रेनीवुड लेके आया है सीखने का नया और इफेक्टिव तरीका, जो ना केवल स्टूडेंट्स को एंजॉयबल तरीके से घर बैठे ऑनलाइन मेमोरी ट्रेनिंग देता है, पर साथ साथ उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पर भी फोकस करता है। तो बनाओ पढ़ाई को एंटरटेनमेंट, तो देर किस बात की? अपने सफल करियर की शुरुआत करने के लिए आज ही कांटेक्ट करें brainywoodindia.com पर। आइए बनाए एक इंटेलिजेंट इंडिया। Brainywood, India's best innovative learning platform. Download the app now. दोस्तों, अब आपकी चॉइस है कि आप अपनी पढ़ाई आगे से कैसे करना चाहते हैं, पुराने वाले तरीके से या नए तरीके से, पैदल वाले तरीके से या कार या दिमाग का एरोप्लेन चला के। एक बार याद करने से याद हो जाए या 100 बार रट्टा मार मार के भूलते रहे, क्योंकि याद तो करना पड़ेगा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, कंपटीशन तो बना रहेगा। आपके सामने एक चीज है, 2099 में आपका ब्रेन की सारे फंक्शंस को ट्रेनिंग देकर आपको एक सुपर पावरफुल ब्रेन में बदल सकती है, आपको बना सकती है दिमाग का बाहुबली। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, बच्चों, अगर आपको मेरी बात लॉजिकल लगी है तो तुरंत कांटेक्ट करें उनसे जिन्होंने आपको आज का लिंक भेजा है, और हासिल करें अपनी जिंदगी में ये सीक्रेट जो बहुत कम लोगों को पता है। पेरेंट्स, आपके सामने चॉइस है, आपके बच्चे का पढ़ने का तरीका और भविष्य सब बदल सकता है अगर आप ये डिसीजन आज लेते हैं तो, क्योंकि आपको ही डिसीजन लेने हैं। और एक बात है, जब बच्चे छोटे होते हैं और डिसीजन पेरेंट के हाथ में होते हैं, उस वक्त जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और उस वक्त जितने समझदारी भरे डिसीजंस पेरेंट अपने बच्चों के लिए लेंगे, उतना ही कम स्ट्रगल बच्चे को बड़ा होने के बाद करना होगा। ये चॉइस तो आपकी है। अगर आपके लिए 3,000 रुपीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे नहीं खर्च करना चाहते, तो उसे बचा लीजिए, वो देखते हैं कितना चलेगा आपके बच्चे की जिंदगी में। और अगर आपको लगता है कि इस कोरोना पीरियड में बच्चे बहुत सारा स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ाई बहुत छूट गई है, ब्रेन की कोई अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुई है, एक अच्छा सॉफ्टवेयर देते हैं जो इंजॉयबल तरीके से बच्चों को पढ़ाएगा, तो उसे एक गिफ्ट कर दीजिए। आपको बता दूं, सीबीएसई में अगर आप पढ़ते हैं तो अगला जो साल आ रहा है उसमें आपके एग्जाम एमसीक्यू के तौर पे होने वाले, पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में परीक्षा होगी। तो पहली परीक्षा आपकी पार्ट 1 जो है वो ओएमआर शीट पर एमसीक्यू यानी कि इस तरह से ही होगी।
तो अगर सीबीएसई के एग्जाम आप देने वाले हैं तो आप इस बात को याद रखिए कि एमसीक्यूज याद करने का बहुत ही पावरफुल तरीका ब्रेनीवुड ब्रेन साइंस है। और आपको सिर्फ एमसीक्यूज याद नहीं करना है, आपको तो बहुत सारी चीजें याद करनी है फ्रेंड्स। आपके लिए मैं लेकर आया हूं आज ये ब्रेनीवुड ब्रेन साइंस सॉफ्टवेयर। ये मिल सकता है आपको उनसे जिन्होंने आपको आज का लिंक भेजा है। तुरंत बात करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी ऑलवेज।